तो जितने भी आज क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन कराऊंगा, 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, आप ट्राई कर लो देख के कि आपकी तैयारी कैसी है, कैसी आपने करी है। अगर नहीं करी है तो भाई बेस्ट है, कर लो। सारे के सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर से होते हैं, है ना। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखो, नींबू में और ऑरेंज में होता है, यानी संतरा में, नींबू संतरा में होता है ना, लेमन एंड ऑरेंज में जो विटामिन सी होता है ना। उम्मीद करता हूँ भाई साहब, है ना, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए सही होगा। ठीक है, ए, है ना, नींबू और संतरा। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल है कि दूध से मिलाने वाली प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो दूध से मिलने वाली, सॉरी, तो दूध में जो मिलता है ना, वो हमारा कहलाता है केसिन। क्या कहलाता है? केसिन, क्योंकि यहाँ प्रोटीन पूछा है, ध्यान से देखो, है ना। तो केसिन प्रोटीन मिलता है दूध में। क्लियर है, याद रहेगा, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। केसिन मिलता है दूध में भैया। दो दो बार बोलूंगा, तीन तीन बार बोलूंगा, क्वेश्चन याद होगा, है ना, अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में किस जैव अणु का एमजी एक प्रमुख संगठन है? बताओ, है ना। निम्नलिखित में किस जैव अणु का एमजी एक प्रमुख संगठन है? तो अच्छे से इसका राइट आंसर आपको बताना है। हाँ, क्लोरोफिल। बहुत बढ़िया, बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स एमजी इज मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल करेंगे, जो 4 नंबर सवाल है। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अमोनिया जो है आर्द्र लाल लिटमस को किस में बदलता है? लाल को किस में बदलता है ना, बताओ। फटाक से आंसर आना चाहिए यार। नीला में। बहुत बढ़िया, लाल को बदलता है नीला में। कौन? आर्द्र। चलो इतना तो याद हो गया होगा, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। ये सवाल आसान सा था। ठीक है, चलो अगला सवाल है, जो कि 5 नंबर सवाल है। और ये सवाल हु बहू आपके एग्जाम में छपते हैं, हु बहू, कुछ नहीं बदलता। निम्नलिखित में कौन प्रति ऑक्सीकरण है? देखो ये सेम चीज रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में कुछ चेंज कर सकता है ना। देखो, लेकिन सिट्रिक अम्ल भी है ना, और लेसिथिन भी है, और विटामिन ई भी है। तो ये सभी होते हैं, इनमें से सभी सभी ऑक्सीकरण है। सही है, अच्छे से याद रहेगा ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ऑल ऑफ दिस याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अरे सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो, है ना, एग्जाम तक साथ रहने वाला हूँ, एक चीज याद रखना। ठीक है, अगला सवाल। कपड़ा धोने का सोडा होता है, कपड़ा धोने का जो सोडा होता है लाडलो, उसे हम बोलते हैं Na2CO3 10H2O, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा वास्तविक सोडा का क्या होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया ना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक ना। अगला सवाल करेंगे, जो 7 नंबर सवाल है, कि पारासीटामोल, ये जो पारासीटामोल दवा होता है, वो एक पीड़ाहारी होता है, यानी दर्द को क्या करता है? हर लेता है, खत्म कर देता है। ठीक है, याद रखना अच्छे तरीके से। बुखार उखार में भी काम करता है ये थोड़ा मोड़ा, है ना। तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है ना, एनाल्जेसिक। चलो अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। ठीक ना। कह ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, यानी बुखार को अगर कम करना है तो उस दवा को क्या कहते हैं? उपयोगी दवा को ज्वरनाशी कहते हैं, यानी कि ज्वर को खत्म करने वाला, बना अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ज्वरनाशी यानी ज्वर को खत्म करने वाला। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, है ना। और ये भी यही सवाल था, है ना, ये भी यही सवाल था। चलो अगला सवाल करेंगे, जो कि 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर कह रहा है कि K4 Fe6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर आप ये नहीं भूल सकते हो, ध्यान से देख लो, K4 Fe6, इसमें पूछ रहा है कि Fe जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो वो होती है +2, है ना। क्या होती है? +2 होती है। ये सवाल देखो, ये थोड़ा सा ना क्या होता है, खास बन जाता है बोर्ड के लिए, है ना, खास बन जाता है बोर्ड के लिए। चलो अगला सवाल देख लो, 10 नंबर। संकुल होते हैं, संकुल होते हैं, संकुल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तीन नहीं, तीन, 3 प्रकार के होते हैं भैया, 3 टाइप्स। चलो याद रख लेना, चलो, है ना। संकुल 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म से ऑक्सीकरण से हमें प्राप्त होता है, वो मीथेन प्राप्त होता है, मीथेन। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर ऑप्शन सही है। क्या सवाल कहा? जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से, है ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है? मीथेन। अगला 12 नंबर सवाल है कि एल्कीन हेल्डिहाइड का प्रयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? अच्छे से ना, एल्किल हेलाइड पूछ रहा है। ठीक है, तो होता है, देखो, एल्किन में भी, एल्केन में भी, और एल्कोहल में भी, सब में होता है, तीन में से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है।
ये सवाल भी यही है, ठीक ना। चलो, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चलना पड़ता है। अगला सवाल, कार्बन का संयोजकता जो होता है वो 4 होता है। ये तो हर व्यक्ति को पता होगा, आसान सा सवाल था, है ना। चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल 14 नंबर, SN2 क्रिया विधि से निर्माण होता है। SN2 क्रिया विधि से जो निर्माण होता है लाडलो, वो क्या होता है? संक्रमण अवस्था का, है ना, ट्रांजिशन स्टेट। बी नंबर का ऑप्शन सही है, राइट, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे जो 15 नंबर सवाल है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है? बताओ। हमें एक अम्ल प्राप्त होता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो, अच्छे से याद हो गया होगा ना आपको सारे। देखो जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं ऊपर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो अगला सवाल करेंगे 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एकल सैकराइड है। एकल सैकराइड पूछ रहा है तो फ्रक्टोज होता है ना, याद रख लेना, फ्रुक्टोज। तो बहुत बढ़िया, फ्रुक्टोज। डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, डी नंबर। अगला सवाल कर लें, ये सवाल खास था, देख लेना अच्छे तरीके से। एक भी सवाल मिस मत करना, मैं तो बोलूंगा। कार्बोनिक समूह के कार्बन पर कौन सा, है ना, संकरण होता है, कौन सा यहाँ है? चलो, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, sp2, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है, याद रख लेना, sp2। अगला सवाल है 18 नंबर, एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, और जो यौगिक है उसे हम बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 2 बार देख लिया करो जिस क्वेश्चन में लगे डाउट है, क्योंकि वीडियोस में पीछे जा सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा सा बैक करके फिर से क्वेश्चन सुन सकते हो आप। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? बेंजीन का होता है C6H6। सी नंबर ऑप्शन सही है भाई, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही है भाई, याद रख लेना। अगला सवाल है 20 नंबर, CONH2 को कहा जाता है, CnH2, है ना, NH2 को, सॉरी, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एमिडो ग्रुप कहा जाता है ना। ए नंबर ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रख लेना, एमिडो ग्रुप कहा जाता है CONH2 को। अगला सवाल 21 नंबर, पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक है एथीन का, है ना। ये आसान सवाल था, और लेकिन भी ये सवाल है ना। PYQs में अगर आप चेक करोगे तो याद रखा है। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि बेकेलाइट है, बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट एक क्या है? एक तापदृढ़ बहुलक है, जिसको हम थर्मोसेटिक्स पॉलीमर बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है, क्लियर है ना, अच्छे से याद रखना नाम, तापदृढ़ बहुलक है, ठीक है, क्या? बेकेलाइट। अगला 23 नंबर सवाल है कि ब्यून एस में, एस का अर्थ क्या होता है भाई? चलो ये सवाल थोड़ा सा अजीब बन जाता है, लेकिन अस्टाइरिन, है ना, अस्टाइरिन, सी नंबर ऑप्शन सही है। सारे के सारे अलग लेवल के सवाल हैं, पहले बता रहा हूँ, ठीक ना। चलो अगला सवाल, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी होती है? प्रोटीन की हेलिकल संरचना पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा, ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, याद रख लेना, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अगला सवाल करेंगे 25 नंबर, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है नींबू और संतरा। ये सवाल रिपीटेड हो गया, है ना, चलो कोई बात नहीं। जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, वह अयस्क क्या होता है? वो जो अयस्क होता है उसे हम बोलते हैं कॉपर पाइराइड, है ना। ये सवाल VVI देख लेना, है ना, ये सवाल VVI देख लेना, जिसमें 2 अयस्क धातु उपस्थित होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉपर पाइराइड। अगला सवाल है 27 नंबर, पाइरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? पाइरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो है मैग्नीज का। किसका है? मैग्नीज का, बी नंबर ऑप्शन सही है। एंड अगला सवाल है 28 नंबर, गैंग और फ्लास्क मिलकर बनाता है, गैंग और फ्लास्क मिलकर बनाता है स्लैग। ये मत भूलना भाई, ये मत भूलना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल, स्पेल्टर है। स्पेल्टर क्या है लाडलो? स्पेल्टर एक अशुद्ध जिंक होता है, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। और अगला 30 नंबर लास्ट, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा नहीं होता? यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो मैग्नीशियम का होता है, सोडियम का होता है, एल्युमिनियम का होता है, लोहा का नहीं होता। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, लोहा, ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो लोहा का नहीं होता। उम्मीद है आप सब्सक्राइब करके जाओगे, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है,
और बहुत सारे अभी तो बाकी हैं क्वेश्चंस।